Hello students, good morning everyone. How are you all? I hope you all are taking precaution regarding coronavirus. This is our online education lecture. So students, we are going to teach today subject हिंदी पाठ पहला चांदनी रात. उसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त. So students, just tell me चांदनी रात. What is meant by in English? Moon day. You know moon day? I know that all students are known the moon day. So students, we are going to see lesson number first. moon day means चांदनी रात. इसका परिचय कुछ इस प्रकार है. मैथिली शरण गुप्त जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ. मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ. परिचय मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण पूर्व कवि हैं. आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता, नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं. प्रमुख कृतियां साकेत महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती ये खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं. अभी हम लोग खंड काव्य देखेंगे. इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है. प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता. ये उनकी खंड काव्य है. अभी हम विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे. मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं. इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबद्ध अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी हैं. प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है. इसमें उन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है. कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन चित्रित किया है. तो सबसे पहले मैं कविता पढ़ूंगी. So students, now I am reading this poem. So listen to me all. चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, खेल रही है जलथल में. स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में. चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान में है. जो चांदनी रात है, आज की कौन सी रात है? चांदनी रात है. उस चांदनी रात में चंद्रमा सुंदर सा लग रहा है. उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अठलियां कर रही है. और उसकी जो चंचल किरणें हैं इसके चांदनी रात के, वो क्या हो रही है? झिलमिल झिलमिल रही है. ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो. ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जल और जमीन के साथ खेल रही है. चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है. चंद्रमा का जो निर्मल प्रकाश है वो कहाँ कहाँ पड़ रहा है? पृथ्वी के ऊपर भी पड़ रहा है और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है. और ये जो पूरा नभ है उसके समूचे नभमंडल में भी ये जो मंडल है, नभमंडल है, उसमें वो फैला हुआ हमें दिखाई दे रहा है.
और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों को की नौकों से, हरित तृणों की नौकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। इस अवसर पर ये जो चांदनी रात है और उसमें जो चांदनी फैली हुई है और चंद्रमा शोभित हो रहा है, ऐसे अवसर पर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न हो रही है। क्यों अत्यंत प्रसन्न हो रही है? क्योंकि वो जो चांदनी का जो प्रकाश है वो धरती पे फैल गया है और पूरी धरती क्या हुई है? प्रकाशित हुई है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास के नौकों से प्रकट कर रही है। और ये जो प्रसन्नता है वो क्या कर रही है? पृथ्वी हरी भरी घास के नौकों पे प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा से झोंकों से पेड़ पौधे भी झूल रहे हैं और ये जो मंद मंद हवा है उसके जो झोंके हैं उससे पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? झूल रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी अपनी खुशी क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मंद हवा के जो झोंके हैं वो क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे भी उस मंद हवा की झोंके से झूल रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो सब क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं और उनकी खुशी प्रकट हो रही है, ऐसा व्यतीत होता है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह? क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह? है क्या ही निस्तब्ध निशा? क्या है क्या ही निस्तब्ध निशा? है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा? है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा? कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। यह रात कितनी शांत है। ये जो निर्मल चांदनी कितनी गजब सी है और इससे क्या लग रहा है कि यह रात पूरी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं, कोई शोर नहीं। और ये चांदनी रात कैसी है? शांत है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। और सर्वत्र मतलब सब और क्या है? मंद मंद सुगंध व्याप्त है, सुगंध से व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल न हो। कोई ऐसी दिशा नहीं है कि जहाँ आनंद का माहौल नहीं हो, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे क्या हुआ है? प्रकाश हुआ है। पूरी पृथ्वी प्रकाशमय हुई है। उसकी वजह से सब क्या है? बहुत आनंदित है, बहुत खुश है और सब इधर खुशी का माहौल फैला हुआ है। अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अर्थात क्या? सर्वत्र आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। मंद नहीं अब भी चलते, मंद नहीं अब भी चलते हैं नेति नटी के कार्यकलाप, नेति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और कितने चुपचाप। कवि कहते हैं कि ये जो गतिविधि बंद नहीं है, ये जो गतिविधि बंद नहीं है, रात्रि रूपी नदी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है।
वो कहते हैं कि ये जो वातावरण है ये कैसे शांत और चुपचाप भाव से चल रहा है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है, मतलब कहीं भी ऐसा शोर शराबा या आवाज नहीं है, ये सब शांत भाव से चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है या हमें दिखाई दे रहा है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर, सदा सवेरा होने पर। कवि चार तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चार तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। आकाश में क्या होता है, जो चार तारे हैं वो क्या करते हैं, मोती बिखेरने का काम करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है, और सवेरा होने पर क्या दिखाई देता है कि ये जो सूर्य है ये सब मोती बटोर लेके चला जाता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। आपने देखा ही है कि जब सुबह होती है तो जो आकाश में चांद तारे होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि जैसे सुबह होती है और सूर्य निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य क्या करता है, ये जो सब चांद तारे हैं बटोर के ले जाता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे